नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं गाइस मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और देखिए, मैं काफी लंबे समय के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का दो रीजन है। पहला, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरव्यू दिया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा, और जो कंसर्न उन्होंने रेज किए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वापस से एक बहुत तगड़े सपोर्ट में खड़ा है और मुझे इस बार इस बात की सबसे बड़ी आशंका है कि ये बैंक एक बड़ी गिरावट की ओर जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको चार्ट में बताऊंगा, क्या इंटरव्यू में कहा गया ये बताऊंगा, क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार वो लेवल वाकई में टूटेंगे और एक बड़ी गिरावट शायद यहां पे आप विटनेस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक किया कीजिए, औरों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग ए टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखिए शेयर प्राइस कितना है, 1.84% की गिरावट हुई है, ठीक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आप पॉजिटिविटी ये कह सकते हैं कि 40 रुपए से इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। 40 रुपीज इसने उसने ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन कंसर्न क्या है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड मार्केट, आप अगर दुनिया के बाजार देखेंगी वहां पे एक पैनिक सेलिंग चल रही है, ठीक है। पैनिक सेलिंग चल रही है और रीजन क्या है, रीजन वही जो पिछले 4 से 6 महीने मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, और वो है इन्फ्लेशन, वो है महंगाई। देखिए, जो इन्फ्लेशन है ना, ये लगातार कमर तोड़ के आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, खास करके वो जो अभी उतने ज्यादा बड़े हुए नहीं हैं, और उसमें ज्यादा प्रेशर आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। जो भारतीय गवर्नमेंट है, जो भारतीय गवर्नमेंट है, माफ कीजिएगा, भारतीय गवर्नमेंट कहना सही नहीं रहेगा, जो हमारी की आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चक्कर में है। और ऐसे में जो इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें एक ब्रेक, उसमें एक धक्का लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए, ऐसे में जो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका था, अब गिरावट टेक्निकली भी है ना मुझे दोस्तों काफी वीक लग रहा है, ठीक है। और देखिए, इसका मैं हमेशा कहता हूं एक जो सबसे तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों वो है बिटवीन 36 टू 38। और ये जो 2 रुपए है ना दोस्तों, 36 टू 38, ये इतने ज्यादा इतने बड़े सपोर्ट हैं कि अगर अगर खैर चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे वैश्विक बाजार मंदी हो, वैश्विक बाजारों में गिरावट हो, चाहे इंडियन मार्केट में गिरावट हो, अगर ये लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस अगर टूटते हैं, बहुत 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 बड़ा आप कह सकते हैं ये एक टेंशन का कारण होगा। और फिर जो गिरावट होगी वो बहुत तेज होगी। कौन से लेवल्स होंगे आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये क्यों कह रहा हूं मैं 36 टू 38। पिछले एक साल में आप देखें, ये स्टॉक ऊपरी स्तरों में 60 रुपीज से जो टूटा, ये देखिए आप 32% कहां के रुका, 41.95 या 40 रुपए के आसपास। फिर ये यहां से एक बाउंस करता है और फिर वापस जाता है कितना, 52 के आसपास, फिर गिरा 52 के आसपास, फिर इसने ये लेवल तोड़ दिया दोस्तों। ये देखिए, ये यहां पे कंसोलिडेशन बचा के रखा था, लेकिन फिर इसने यहां टूटा, कहां है, यहां पे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये टूटा, फिर ये ऊपर गया। और अब अगर वापस से दोस्तों इस तरह से वापस ये टूटता है तो फिर गिरावट एक सीवियर गिरावट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और मुझे लग रहा है जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, वैश्विक बाजार दिख रहा है, गिरावट हो सकती है। और अगर मैं 5 साल का आपको चार्ट दिखाऊं पिछले 5 सालों में, तो आप देखें ये स्टॉक ना दोस्तों, ये यहां तक तो आराम से आ सकता है इन लेवल्स पे, ठीक है। क्या है वो लेवल आप देखें, ये है 36 37। और यही कारण है कि जो मैं 36 रुपए का बोल रहा हूं ना दोस्तों, बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और अगर ये लेवल टूटते हैं, उसके बाद दोस्तों सीधा ये सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और देखिए, जो 36 रुपए है ना दोस्तों, ये जो लेवल है, अगर ये टूटता है, फिर अब देखिए आखिरी सपोर्ट ये है, जो छोटा सपोर्ट आपको यहां देखने को मिल रहा है, जो कितने रुपए बनता है, लगभग 26 रुपए के आसपास आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, 26 रुपए के आसपास। और मैं यही कह रहा हूं, अगर 36 टूटता है दोस्तों, उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 30 टू 32 रुपीज। और अगर ये टूटता है दोस्तों, देन इट विल बी अगेन ₹26। और ये नंबर आप याद रखिए दोस्तों, अगर अगर कह लीजिए आप
थोड़े से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टॉक जो कह लीजिए आप बहुत लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, और अगर आपको ये 26 से 30 रुपए मिलता है, बिटवीन 26 टू 30, मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों वहां पे बहुत कंफर्टेबल लगता है, और वहां से एक गजब की तेजी आ सकती है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, क्योंकि बाजार मिड टर्म में गिर सकता है। और देखिए मैं बार बार कहूं, अगर आप एक निवेशक हैं, प्लीज 45 टू 50 के बीच मत स्टॉक में निवेश कीजिए। मैंने इसे कई बार कहा है दोस्तों, और लगातार कहते आ रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कैसे मैं आईडीएफसी में हमेशा नई इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूं, 45 से 48 के बीच। और देखिए 36 से 38 के बीच भी एक अच्छा लेवल है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बिटवीन 36 टू 38, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं भाई एसआईपी मोड पे शुरू कर दूं, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। यहां से फिर 32 रुपए में लीजिए, 32 34, उसके बाद अगर ये टूटे देन बिटवीन 28, और उसके बाद अगर 28 के बाद 26 टूटता है दोस्तों, फिर मुझे 26 रुपए जाते हुए, 22 रुपए जाते हुए दिख सकता है। देखिए अभी तक आईडीएफसी ने जो लो लगाया ना अभी तक का सबसे, वो 17 रुपए है दोस्तों। ये चीज को अब याद रखिएगा, 17 रुपए। लेकिन यहां तक कहानी नहीं जाती, मुझे 26 से 28 रुपए ये स्टॉक, अगर जिस तरह से एक बड़ी गिरावट की आशंका हो रही है, अगर वो होता है और Q4 के रिजल्ट थोड़े खराब आते हैं, तो मुझे स्टॉक 26 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई देता है। और देखिए अगर आप सोच रहे कि भाई मैं सब डरा रहा हूं, इन्फ्लेशन के बारे में ऐसे ही बोल रहा हूं, तो आप जरा ये लाइन देखिए, इनको देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली टू स्टे एलिवेटेड इन फाइनेंशियल 23। 2023 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ऊपर स्तरों में रहेगी। ओवरशूट आरबीआई फोरकास्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इकोनॉमिस्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इकोनॉमिस्ट का यही कहना है कि भाई जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ऊपर रहने वाला है। अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन मे प्रॉम्प्ट द आरबीआई टू हाइक द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट इन जून। और जो जून में जो मीटिंग हो रही है दोस्तों, एनालिस्ट का बहुत जाती तौर पे मानना है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट जो आरबीआई है वो बढ़ा सकती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों, इसको लेकर के बाजार आपको नर्वस होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन का आंसर जो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा है, आप देखें, that with consumer price inflation CPI a 17 month high of 6.95% in March, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस स्टेइंग इन डबल डिजिट्स फॉर 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट में बढ़ा हुआ है दोस्तों, 12 महीने लगातार। प्रेशर ऑन द आरबीआई इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू हाइक द रेपो रेट इज वेरी हाई। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से इन्फ्लेशन एलिवेटेड है, सबको लग रहा है जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी है वो हाइक करेगी। हाउएवर द पैनल विल हैव टू वर्क अ टाइट टू वाई बैलेंसिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स एंड मैनेजिंग अ स्टीपिंग बॉन्ड यील्ड कर्व। देखिए अभी ना बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। एक तरफ तो आपको इकोनॉमिक बचाना है क्योंकि वापस से ग्रोथ की पटरी पे आ रही है, और अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जाएंगे वापस से डीरेल हो सकती है वो। प्लस इन्फ्लेशन इतना ज्यादा ऊपर हो चुका है कि आपको मैं बता दूं आरबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ाने का, ठीक है। आप देखिए the RBI will need to strike a delicate balance between dealing and building up of supply side inflation pressure and protecting ongoing growth recovery, ठीक है। क्योंकि देखिए हर जगह आप एक ही चीज सुन रहे होंगे, भाई रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है वो बहुत महंगी हो जा रही है और उसे कस्टमर को पास ऑन करना ही पड़ रहा है। तो इस कारण इन्फ्लेशन हाई है, डिमांड में कमी आ सकती है, और अगर आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देंगे तो डिमांड में और कमी आएगी। और यही मैं कह रहा हूं कि जो भारत की जो कह लीजिए आप अर्थव्यवस्था है जो अब लगातार पटरी पे आ रही है, आगे बढ़ रही है, उसे एक जर्क लग सकता है। और आरबीआई प्लस जितने इकोनॉमिस्ट है बैंक के, या कह लीजिए जितने भी एक एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि आने वाला समय बड़ा चैलेंजिंग है, चाहे वो आरबीआई के लिए हो चाहे वो कंपनीज के लिए हो। लेकिन एक इशू जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ा हुआ है दोस्तों। मेरे को यही मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर एक गिरावट होती तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगा। और जो लेवल मैंने आपके साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर किए हैं वो जरूर से जरूर आपकी रडार में, आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो यदि ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बंद है।
जय हिंद दोस्तों।